नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में किया विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, हर वर्ग का सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री के निर्देशन में आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों की व्यापक तैयारियां। प्रभावित जिलों में तैनात की गई एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमें। हरियाली तीज पर प्रदेश भर में बृहद स्तर पर किया जाएगा पौधारोपण। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में भूमिका निभाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने निम्बाहेड़ा स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण कर परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर आयोजित जन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का हर कार्य आमजन के जीवन को बेहतर बनाने और बुनियादी सुविधाओं को सशक्त करने के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा, विकास ही हमारी प्राथमिकता है। हम राजस्थान के हर कोने तक सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। चित्तौड़गढ़ जैसे ऐतिहासिक जिले को आधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित कर विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सभी योजनाएं क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित है और इनसे स्थानीय युवाओं को रोजगार, किसानों को सुविधा और आमजन को विकास का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों और संस्थानों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, स्वामित्व कार्ड, ट्राईसाइकिल और स्कूटी का वितरण किया। अगर मैं निम्बाहेड़ा की बात करूं तो आप जानते हैं बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा हमारी प्राथमिकता है। हम इन विकास कार्यों में निम्बाहेड़ा को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। आज ही हमने लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। यह एक निम्बाहेड़ा विधानसभा के लिए है और यही नहीं, सिंचाई, बिजली, सड़क, धार्मिक स्थलों के उन्नयन, खेल, जन उपयोगी सुविधाओं के लिए भी हमने काम किया है। यही नहीं, साथियों, हमने बजट में निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 519 करोड़ का प्रावधान तो हमने 1.5 साल में किया है। ये तो 1.5 साल का काम है। आपके क्षेत्र में अंतर महत्वपूर्ण योजना 325 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली निम्बाहेड़ा से मंगलवार 4 लाइन सड़क के निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। साथ ही करोड़ों रुपए की लागत से अन्य कार्य सड़कों के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। ये 325 करोड़ रुपए का तो एक ही काम है। निम्बाहेड़ा से मंगलवार तक जो आपको दिक्कत आती है उसकी समस्या का समाधान हमने कर दिया है। 25 करोड़ की लागत से सिंगरी हनुमान जी पर क्रॉसवे के स्थान पर पुल बनवा रहे हैं। 20 करोड़ रुपए से निम्बाहेड़ा में नवोदा लघु सिंचाई परियोजना हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। छोटी सादड़ी सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सालय में करोन्नत किया है। राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय कारूड़ा के भवन का निर्माण सहमति दे दी गई है। सागर व सुखानंद एनीकटों को जीर्णोद्धार हेतु निविदा जारी कर दी गई है। कृषि उपज मंडी समिति निम्बाहेड़ा में मेटल डोम, किसान कलेवा कार्यालय भवन के विकास कार्य करवाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पिछले वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेते हुए हरियाली तीज पर हरियालो राजस्थान की शुरुआत की और पिछले वर्ष हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाए और अब इस वर्ष प्रदेश में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस बार हरियाली तीज के दिन भी हम सघन वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि इस अभियान के तहत कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाते हुए पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाए। पर्यावरण के लिए हमने लगातार काम किया है। पिछली वर्ष हमने कहा था कि 7 करोड़ पेड़ लगाएंगे। हमने 7 करोड़ 54 लाख पेड़ लगाए। हमने कहा 5 साल के अंदर 50 करोड़ पौधे लगाने का काम करेंगे और आपने देखा है इस वर्ष भी हमने 10 करोड़ का लक्ष्य लिया है, जिसमें से 2 करोड़ 54 लाख पौधे लगा चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा और राजस्थान पिछली बार 7 अगस्त को मना था और अब की बार 27 जुलाई को
हरियाणा राजस्थान एक पेड़ मां के नाम एक ही दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाने का काम हमारी सरकार करेगी, जिससे हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा तो राजस्थान के अंदर वर्षा भी होगी और हमारा पर्यावरण और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। राजस्थान राज्य में मानसून सत्र 2025 के दौरान 1 जुलाई से 23 जुलाई तक राज्य में औसतन 99.57% अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य से कहीं अधिक है। इस अवधि में राज्य में कुल 327.05 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जबकि सामान्य वर्षा 163.88 मिमी मानी जाती है। राज्य के 31 जिलों में सामान्य से 60% अधिक वर्षा हुई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 20 जुलाई को आयोजित बैठक में राज्य के सभी संबंधित विभागों को आगामी अधिक वर्षा और संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अग्रिम तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। राज्य में जयपुर में राज्य आपातकालीन परिचालन नियंत्रण कक्ष संचालित है, जिसके टोल फ्री नंबर 1070 और 112 है। सभी जिलों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष क्रियाशील किए गए हैं, जिनके टोल फ्री नंबर 1077 पर कॉल किया जा सकता है। प्रत्येक प्रभावित जिले को बाढ़ बचाव और राहत गतिविधियों हेतु संभाग स्तरीय जिला मुख्यालयों को 20-20 लाख रुपए और अन्य जिलों को 10-10 लाख रुपए की अग्रिम राशि स्वीकृत की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित जिलों में तैनात कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर बाढ़ बचाव हेतु नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों की त्वरित आपदा टीमें 24/7 कार्यरत है। राज्यपाल एवं एमबीएम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े ने आज विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उपाधियां और स्वर्ण पदक प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण में तकनीकी शिक्षा की भूमिका का स्मरण कराते हुए कहा कि शिक्षा केवल औपचारिक डिग्री तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह समाज एवं देश के प्रति दायित्व बोध का माध्यम बने। राज्यपाल श्री बागड़े ने युवाओं का आह्वान किया कि वे तकनीकी ज्ञान को रोजगार तक सीमित न रखें, बल्कि राष्ट्र प्रथम की भावना से नवाचार, उद्यम और जन कल्याण में इसका प्रयोग करें। इस अवसर पर कुल 717 स्नातक, जिसमें 32 बी आर्किटेक्चर और 30 एमसीए, 117 स्नातकोत्तर, 7 पीएचडी उपाधियां और 16 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में आज शासन सचिवालय में राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की 8वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक प्रोजेक्ट को नियमानुसार मंजूरी प्रदान की गई। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नए रामसर स्थल विकसित करने हेतु संबंधित विभागों से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में राज्य में स्थित सभी आर्द्र भूमियों के सीमा निर्धारण संबंधी कार्य किए जाने हेतु संबंधित विभागों को निर्देश प्रदान किए गए। श्री शर्मा द्वारा आर्द्र भूमियों पर अवैध अतिक्रमण और अनाधिकृत बोरवेल कनेक्शन पर मिशन मोड में कार्रवाई करने के लिए निर्देश प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना संचालित की जा रही है, जो सेवा और सम्मान का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह योजना राजस्थान के उन वरिष्ठ नागरिकों को एक बार निःशुल्क तीर्थ यात्रा करने का अवसर प्रदान करती है, जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है और आयकरदाता नहीं है। योजना के तहत सरकार न केवल उनकी यात्रा का समस्त खर्च वहन करती है, बल्कि सुरक्षित, सम्मानजनक और सुविधा संपन्न यात्रा भी सुनिश्चित करती है। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप इस बार कुल 56,000 वरिष्ठ जन को तीर्थ यात्रा का अवसर मिलेगा। इनमें से 50,000 को एसी ट्रेन और 6,000 को हवाई जहाज से यात्रा कराई जाएगी। योजना के अगले चरण के तहत देवस्थान विभाग ने फिर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसके तहत विभाग की वेबसाइट पर 10 अगस्त तक आवेदन किया जा सकेगा। जिस यात्री का चयन विगत वर्षों में हो गया है और वे स्वेच्छा से यात्रा पर नहीं गए, उन्हें इस बार शामिल नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात जिला स्तर पर गठित समिति पात्र लोगों का चयन करेगी। यात्रा के लिए 100% अतिरिक्त यात्रियों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। चुने गए पात्र लोगों को यात्रा पर भेजा जाएगा। एक ट्रेन में 800 वरिष्ठ जन यात्रा कर सकेंगे। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।